एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शैलेश भाई एक बार फिर। तब इससे आगे की पंक्ति मैंने एक बात कही कि हमने याद रखा, हमने हमारे महापुरुषों को याद रखा, लेकिन हमारे महापुरुषों को कैसे याद रखा। एक पंक्ति में कहना चाहता हूं कि सपनों के झूले में हम सभी झूल जाते। ये तो अच्छा है कि नोट पे छप गए, वरना महात्मा गांधी को भी भूल जाते। वाह 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 वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह। एक आदमी सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है और एक आदमी ध्यान करते हुए सिगरेट पी रहा है। दोबारा दोबारा, एक आदमी ध्यान करते टाइम सिगरेट पी रहा है, एक सिगरेट पीते टाइम ध्यान कर रहा है। पकड़ में आया? दोनों में क्या फर्क है? सिगरेट ही तो पी रहे हैं भाई साहब, क्या फर्क है? दोनों सिगरेट ही तो पी रहे हैं। फर्क है, एक पुण्य कमा रहा है, एक पाप कमा रहा है। ओहो हो, क्या मतलब? अरे जो सिगरेट पीते टाइम भी क्रिया भूल के ध्यान कर रहा है, उसको सिगरेट का आशय नहीं है, अंदर आशय ध्यान का है। और जो ध्यान करते टाइम ले रहे सिगरेट दे रहे, यार फालतू की बातें हैं। क्रियाएं दोनों बराबर है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग कब आता है? जब पूरी कायनात आपको डिफरेंशिएट करती है। जितने भी लोग यहाँ पर यंगस्टर बैठे हैं, मैं उनको एक अपना पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, फायदे में रहेंगे अगर मान लेंगे। जिंदगी में कभी भी कंप्लेंट मत करें। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके साथ कुछ अच्छा हो तो आप जिम्मेदार हैं, बुरा हो तो आप जिम्मेदार हैं। चरित्र क्या लिखा उन्होंने? लिखा कि जब भगवान राम ने हमला किया लंका पे और पुल बनाने की बारी आई, समंदर पे नल और नील नाम के दो वानर शिलाएं उठाते, पत्थर उठाते, उस पे श्री राम लिखते, पानी पे छोड़ते, तैर उठता पत्थर। अब ये खबर जब पहुंची लंका में तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे। रावण ने कहा चिंता मत करो, आओ समुद्र के किनारे पे मैं भी दिखाता हूँ। रावण लेके गए सबको, पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी कला आती है। सो गए जाके। रात को मंदोदरी शयन कक्ष में एक सवाल करती है कि हे मेरे प्राणनाथ, मैं जानती हूँ तुम पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते, किया तो किया कैसे? रावण ने कहा कि मैंने शिला उठाई, मैंने पत्थर उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। दुनिया में एक आदमी, एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास। तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूँ, उसका इलाज करता हूँ, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूँ, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो? डॉक्टर ने कहा बात में तो दम है, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूँ। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। चलती हुई गाड़ी में खोल के बता। हाँ डॉक्टर साहब आप चलती हुई गाड़ी का इंजन खोलते हो, इसलिए 10 गुना कमाते हो। मेरा एक मित्र था जो किसी ऑफिस में नौकरी करता था, और उसने मुझे एक दिन आके बोला कि जिंदगी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में हूँ, कैसे गुजारा चलेगा, 20,000 रुपए मिलते हैं खाली नौकरी के अंदर। तो मैंने उसको बोला तो इनकम्प्लीट बात मत बता मुझे, कंप्लीट बात बता। तो बोला कंप्लीट बात ही तो है कि कंपनी 20,000 रुपए देती है, तो गुजारा कैसे चलेगा? मैंने कहा नहीं, कंपनी तुझको 20,000 देती है, ये कंप्लीट बात है। तो बोला बात तो एक ही है। तो मैंने कहा तेरी ही कंपनी में किसी को उसी 8 घंटे की नौकरी के 2 लाख मिलते हैं कि नहीं? बोला हाँ। तेरी ही कंपनी में उसी 8 घंटे में किसी को 5 लाख का सैलरी मिलता है? बोला हाँ। कंपनी तुझको 20,000 इसलिए दे रही है क्योंकि तू 20,000 की वैल्यू का
और उसको 10 लाख इसलिए दे रही है क्योंकि वो 10 लाख की वैल्यू का आदमी। तो उसने बोला कमाई कैसे बढ़ेगी? तो मैंने बोला वैल्यू बढ़ा। हो गया, उसको ऑर्डर मिला था मंदिर मूर्ति बनाने का, और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा और हमारी मूर्ति रेडी होगी? उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे। जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला क्या क्या दिक्कत है? तो उसने बोला इस पत्थर को भी साथ ले जाएं क्या? चोट सह नहीं पा रहा था। उसने बोला मेरे किसी काम का नहीं, करोगे क्या? कह रहा जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई, ठकाक, जय माता दी ठकाक, और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही है। उसने बोला इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना। बेटा 4000 का जूता क्या करेगा? 500 का भी तो साला वही दौड़ता है। बेटा बोलता है पापा 5 स्टार में खाना कब खिलाओगे? बाप बोलता है बेटा जिसकी हराम की कमाई होती है वो 5 स्टार में खाना खाता है। तेरे बाप के पास कोई हराम की कमाई थोड़ी है। क्या ये सच बोल रहा है बाप? अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये ड्रामा अपने बच्चों के सामने 90% भारतीय करते हैं। प्रकृति सिखाती है बहुत कुछ। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है। हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा कि प्रकृति रोज सिखा रही है कि जलना तो पड़ेगा। और देखो कहानी इसकी, ये बर्ड किंगडम का राजा है, ईगल। प्रकृति रोज सिखाती है कि इफ यू वांट टू बिकम ईगल तो आपको जलना पड़ेगा। 70 साल औसतन उम्र होती है, 70 साल ईगल को उम्र होता है। लेकिन इसी कहानी का ट्विस्ट 40 साल। जैसे ही चोंच निकलती है कहानी यहां खत्म नहीं होती, नई चोंच आती है। फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं है। भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है। और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है। 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। आज कल परसों चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूं आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल।